Hello everyone. So coming towards properties of determinant, I think in the previous module we had gone through three properties. One was, you can say, reflection property, then switching property, and then third one, that was your repetition property. Now we are coming across fourth property. तो your fourth property आपके पास है. Now that is your scalar multiple property. Now what is your scalar multiple property? Let me come across this part. सुनिए, अब स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है? इफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट is multiplied by some scalar k, the value of determinant also gets multiplied by k. So this is something I can say. Now let me take on to this property with the help of an example. समझिएगा, देखिए, मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे कहा, सपोज आई एम हैविंग अ मैट्रिक्स टेकन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म. सपोज मेरे पास ये यहाँ पे कोई भी एक डिटर्मिनेंट है. फाइन, मैं इसका वैल्यू निकालना चाहता हूँ. अगर मैं यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना चाहता हूँ, व्हाट विल बी हैपनिंग हियर? 4 - 6, यू नो, नाउ दिस वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू -2. दैट इज समथिंग वेरी मच क्लियर टू यू. ना आप एक काम करिएगा, सपोज मैं अब आपको यहाँ पे कहता हूँ लेट यू मल्टीप्लाई R1 बाई 2. मान लो मैंने R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया ना, देयर इज वन थिंग विच आई नीड टू टेल यू एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सुन लो, जब भी मैं मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करता था किसी भी नंबर से, ठीक है, लाइक देयर इज अ मैट्रिक्स हियर, आई वांट टू मल्टीप्लाई हियर बाय सम नंबर. सपोज मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल बी मल्टीप्लाइंग विद 5 टू ईच एलिमेंट. मीन यू हैव टू मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट लाइंग इन साइड द मैट्रिक्स बाय 5. बट इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट दिस इज नॉट द केस. आई कैन इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई अ रो और अ कॉलम एज पर व्हाट आई वांट. Now what I mean by this thing, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को रो R1 को अकेले 2 से मल्टीप्लाई करना है, आई एम अलाउड. अगर मैं अकेले कॉलम को 3 से डिवाइड करना है, C1 को डिवाइड करना है 3 से, आई कैन डू डैट. ऐसा कुछ नहीं कि अगर मैं कहता हूं कि आप एक डिटर्मिनेंट को वहां पे 3 से डिवाइड करिए तो आपको हर एक एंट्री को 3 से डिवाइड करना है. नो, डिटर्मिनेंट में जितने भी ऑपरेशन लगते हैं वो आपके पास इंडिपेंडेंटली रो एंड कॉलम के लिए लगते हैं. ठीक है, तो अगर मैं अब देखो, मान लो मैंने यहाँ पे R1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया. अगर मैं यहाँ पे R1 की बात करता हूँ ना, व्हाट इज R1 ये रहा आपका. सपोज मैंने यहाँ पे R1 को मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 4. तो व्हाट डू वी गेट नाउ? अब ये जो मेरे पास यहाँ पे न्यू डिटर्मिनेंट आ रहा है, मान लो ये यहाँ पे A' है, ठीक है. डोंट कंसिडर लाइक ट्रांसपोज, आई एम क्लियरली सेइंग, मैंने यहाँ पे एक वैसे नोटेशन दिया है, या अगर प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे A1 मान लीजिए. अब अगर मैंने इसको यहाँ पे सोल्व किया, व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर 8 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 8 - 12, व्हाट आई एम गेटिंग हियर -4. तो जैसे मैंने यहाँ पे R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू जो पहले आ रहा था वो भी उतना ही क्या हो गया, आगे मल्टीप्लाई हो गया. अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होकर आपको वैसा आंसर मिल रहा है. अगर मैं यही यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करता, देन यहाँ पे क्या था 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो वैल्यू क्या आती इंटू 3 होके आती, मतलब यहाँ पे -6. नाउ चेक, यहाँ पे क्या आएगा 12 - 18, व्हाट आई एम गेटिंग हियर -6. सिंपल. तो आई थिंक देयर इज नो डिफिकल्टी इन गेटिंग दिस पॉइंट टू यू पीपल. ठीक है, तो ये काम आपके लिए आसान है, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है. नाउ देयर इज वन मोर थिंग. ओके, अब आप यहाँ पे मेरी बात को समझ के चलना. स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी में देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट वेयर यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. देखो, समटाइम व्हाट हैपन, आपके पास यहाँ पे क्या है, इफ एनी, ये जो है ये आपके पास यहाँ पे इसका एक करोलरी के जैसे आप लेके चलोगे.
तो corollary क्या कहती है? If any two row or columns are scalar multiple of each other, or it can be only multiples of each other, both are possible, then value of determinant vanishes. तो वहां पे जो आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0 आ जाएगी. इफ यू फाइंड एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट टू बी स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, टू बी स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर. नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस थिंग? लुक, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे कहता हूं, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? R1 एंड R2 दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर. कारण अगर मैं R1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं R1 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे क्या आएगा? 4 and 6. आई एम गेटिंग हियर. तो दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर. मतलब क्या हो रहा है? किसी भी एक रो को आपने दूसरी रो से किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके वहां पे अटेन कर लिया. तो व्हेन टू रो और टू कॉलम्स दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर. नाउ ये कॉलम और ये कॉलम, ये यहाँ पे क्या है? एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं. हाउ यू कम टू नो? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. आई एम गेटिंग दिस थिंग हियर. फाइन. तो यहाँ पे क्या होगा? वेन एवर एनी टू रो और कॉलम दे आर गोइंग टू बी स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, ओके, तो वहां पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आता है? 0 आता है. क्यों आता है? क्योंकि अब देखो, मैंने अभी आपको क्या बोला था? मैं जब भी डिटर्मिनेंट की बात करूंगा बच्चे, इंडिपेंडेंटली मैं किसी भी रो या कॉलम को एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूं, और मैं किसी भी रो या कॉलम से इंडिपेंडेंटली कुछ भी बाहर निकाल सकता हूं. इज इट पॉसिबल कि मैं यहाँ पे R2 में से 2 को बाहर निकालूं? तो अगर मैंने R2 में से 2 को बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा? व्हाट इज हैपनिंग नाउ? दे बोथ आर सेम. अब क्योंकि R1 R2 के इक्वल है, अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या था? रेपिटेशन प्रॉपर्टी था. तो व्हेन आपके पास यहाँ पे क्या है? कोई भी दो रो आपस में इक्वल हो गए तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी डिटर्मिनेंट की? 0 आएगी. सेम पैटर्न पे हम वहां पे बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा? आई कैन टेक नाउ 3 कॉमन फ्रॉम हियर. अगर आप यहाँ पे 3 कॉमन लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 कॉमन लेके चलने के बाद 1 5, यहाँ पे भी क्या आएगा? 1 5. एंड नाउ यू कैन चेक, आर दीज कॉलम्स इक्वल? यस, दे आर इक्वल. एंड बिकॉज दे हैव बीन इक्वल, व्हाट आई कैन से? डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी. नाउ सपोज समवेयर यू आर गिवन, आपको ये दिया जाता है 7 8 9 देन 2 5 7. आपको इसको सोल्व करने के लिए कहा जाता है. ठीक है. अब अगर आपको प्रॉपर्टी का नहीं पता तो आप क्या करेंगे? आप वहां पे इसको एक्सपेंड करेंगे. दैट इज वेरी मच श्योर है ना कि एक्सपेंशन करने बैठ जाएंगे. लेकिन अब अगर आपको प्रॉपर्टी पता है, आप चेक करो. आई थिंक दीज आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर. What can be done? I can take 3 outside. अगर मैं यहाँ पे 3 कॉमन लेके चलता हूँ, कहाँ से? R3 में से. तो what will happen? 3 कॉमन निकालते ही 7 8 9 2 5 7, यहाँ पे क्या आएगा? 7 8 9. एंड देन व्हाट इज हैपनिंग हियर? यहाँ पे R1 क्या है? R3 के इक्वल है. तो ये जो पूरे का पूरा वैल्यू आएगा, ये पूरे का पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा. दैट इज द वैल्यू आई विल बी फाइंडिंग हियर. तो स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी में 2 तरीके की प्रॉपर्टीज आपके पास यहाँ पे यूज होती हैं. एक तो वो कि अगर आप किसी भी रो या कॉलम को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उतने टाइम बढ़ जाएगी. फाइन. सेकेंडली, इफ एनी टू रो और कॉलम दे टर्न आउट टू बी स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, इन दैट केस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 0. इस बात को आपने समझ के चलना है. दैट इज योर फोर्थ प्रॉपर्टी. नाउ कमिंग टुवर्ड्स फिफ्थ प्रॉपर्टी. तो जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पे, इसे हम कहते हैं सम प्रॉपर्टी. नाउ इन फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर हम यहां पे बात करेंगे, लेट वी चेक सम प्रॉपर्टी. इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट is written as sum of two or
more terms. If each element of a row or column of a determinant is written as a sum of, यहाँ पे क्या है, 2 or more terms, then determinant can be written as sum of determinants depending upon number of terms. Now what I mean by this thing, let me check. ये देखने में थोड़ा सा टिपिकल लगेगा लेकिन बहुत ही आसान काम है. आप फिलहाल के लिए इस डेफिनेशन को हम बाद में देखते हैं, मैंने जो भी लिखा है, ठीक है. मैं आपको पहले एक सिंपल कंसेप्ट बताता हूँ. देखो, मान लो यू आर हैविंग अ 3/3 डिटरमिनेंट विद यू. अब ये 3/3 डिटरमिनेंट में व्हाट वी विल बी डूइंग हियर, लुक, सपोज these are elements are taken here. Let me do one thing here. In row R1, in each element I'm adding some new element, or a term has been added everywhere. A term has been added to every element of row R1. आई कैन हैव वन मोर टर्म अल्फा 1, अल्फा 2, यहाँ पे अल्फा 3, कुछ भी हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं. तो मैंने क्या कहा है, इफ, हाँ जी, यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे क्या है, टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट, टू ईच एलिमेंट ऑफ, ये रो क्या है R1 ऑफ अ डिटरमिनेंट. ओके, अब यहाँ पे क्या है, इफ दैट इज रिटन एज अ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स. अगर मैं यहाँ पे जो हर एक आपके पास यहाँ पे क्या है, देखो आप यहाँ पे सिंपली कहो, इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट, एनी रो, जैसे ये रो की बात कर रहे हैं, इट इज रिटन एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स. यहाँ पे सम ऑफ क्या लिया, 2 टर्म्स, इवन 3 टर्म्स कैन बी टेकन. लाइक आई कैन से A1, यहाँ पे अल्फा 1 बीटा 1, देन यहाँ पे A2, यहाँ पे अल्फा 2 बीटा 2, देन व्हाट इज देयर, A3 अल्फा 3 बीटा 3. दिस इज व्हाट आई मीन टू से हियर. एंड देन इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके पास सिर्फ यहीं पे ऐड होगा, एडिशन यहाँ पे भी हो सकता है. इट कैन ऑल्सो टेक प्लेस राइट हियर. फाइन, तो आप क्या करेंगे, आप इस डिटरमिनेंट को आगे डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स डिटरमिनेंट के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं. मतलब मैं इस डिटरमिनेंट को, इफ आई वांट, आई कैन सेपरेट फर्दर इट इनटू अ नंबर ऑफ डिटरमिनेंट. लाइक अगर यहाँ पे 2 टर्म्स हैं तो यहाँ पे 2 डिटरमिनेंट बन जाएंगे. अगर यहाँ पे 3 आपके पास यहाँ पे टर्म्स हैं, हर जगह पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे पहले रो में 3 टर्म्स लेके चल रहा हूँ, तो मैं इसको 3 डिटरमिनेंट में सबमिट कर सकता हूँ. तरीका क्या है, लुक, आप क्या करेंगे, हियर आई विल बी गेटिंग 2 डिटरमिनेंट. तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको पहले ये वाला एलिमेंट लेके चलना है, जो पहला एलिमेंट है यहाँ पे A1, A2, A3. देन व्हाट इज लाइंग हियर, B1, B2, B3. देन हियर इज C1, C2, C3. देन कमिंग अक्रॉस, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट क्या है, D1, D2, D3, जो पहली रो में आपके पास ये एलिमेंट आपने ऐड किया है. नाउ मेक वन थिंग वेरी मच क्लियर, गलती से भी यहाँ पे कहीं 0 लिखने मत बैठ जाना, क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटरमिनेंट है. फाइन, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास यही आएगा, B1, B2, B3, C1, C2, C3. नाउ इफ एनीवन वांट टू चेक इट्स वैलिडिटी, देयर इज वन थिंग यू कैन डू एट योर होम. आप क्या करो, आप इसको एक्सपेंड कर देना R1 के साथ, इसका जो भी वैल्यू आएगा उसको 1 मान लेना इक्वेशन, फिर इसको एक्सपेंड करना और इसको एक्सपेंड करना, दोनों को ऐड कर देना. इन दोनों के एक्सपेंशन को सोल्व करके जो टर्म्स आएंगी उनको ऐड कर लेना. वो जो टर्म आएगी वो इसके कहलाएगी, जो आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुकी होगी. दैट इज द वे यू हैव टू सेपरेट अप डिटरमिनेंट इन 2 डिटरमिनेंट. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर. फाइन, तो यहाँ पे क्या है, इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज रिटन एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, then determinant can be written as a sum of determinants depending upon number of terms. जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे अकॉर्डिंगली मैं उसको यहाँ पे आगे के आगे बाइफरकेट करता जाऊंगा, उसको स्प्लिट करता जाऊंगा. इसका मतलब यहाँ पे ये है. अब यहाँ पे कितने बनेंगे, 3. तो पहले में क्या आएगा, A1, A2, A3, B1, B2, B3, देन C1, C2, C3. आगे क्या आएगा, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, देन B1, B2, B3, C1, C2, C3. द फाइनल वन, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, देन B1, B2, B3, C1, C2, C3. That is what will be happening. अगर आपने इसको
प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस किया, और ये बहुत ही रेयर प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जहां पे आप इस प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करते हो, हार्डली 1 और 2 प्रॉब्लम्स आते हैं अगर मैं बात करके चलता हूँ। देन कमिंग अक्रॉस योर सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है आपके पास यहाँ पे, उसे हम कहते हैं इनवेरियंस प्रॉपर्टी। अब ये इनवेरियंस प्रॉपर्टी क्या है? लुक, if to any row or column of a determinant we add scalar multiple of another row or column, value of determinant remains same. Value of determinant remains same. Now what I mean by this thing, सुनो मेरी बात आप यहाँ पे देखो। मान लो मैंने यहाँ पे ये कोई भी एक डिटर्मिनेंट लिया a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। आई एम डूइंग वन थिंग हियर, इसको सोल्व करके जो भी वैल्यू आएगी आई डोंट नो, ना ही मैं उसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक और डिटर्मिनेंट लेके चलते हैं। अब देखना यहाँ पे क्या चल रहा है, a1 b1 c1 a2 k टाइम a3 b2 k टाइम्स b3 c2 k टाइम्स c3 then a3 b3 c3। what do you think what has been done here? if to any row or column of a determinant, suppose मैंने ये रो का सिलेक्शन किया, if to any row of a determinant we add scalar multiple of another row or column। मान लो मैंने क्या किया, स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, इसका स्केलर मल्टीपल लेके चला, इसको हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया, k से k a3 k b3 k c3। मैंने क्या किया, आई टेकन स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस रो, लाइक इसको हमने k से मल्टीप्लाई किया एंड दैट हैज बीन एडेड हियर। तो व्हाट आई एम सेइंग हियर, अगर मैं यहाँ पर किसी भी रो या कॉलम में किसी और रो या कॉलम के एलिमेंट्स का जो स्केलर मल्टीपल है अगर थ्रू आउट ऐड कर देता हूँ एज आई एडेड हियर, तो जो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा, ये डिटर्मिनेंट इन एक्चुअल इसके इक्वली है वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू, जो इसका वैल्यू आएगा और जो इसका वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। हाउ आई कैन वेरीफाई इट? फाइन, अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सेकंड रो में जो थर्ड रो के स्केलर मल्टीपल जो है वो क्या कर दिया, ऐड कर दिया थ्रू आउट। फाइन, तो अब अगर मैं कहता हूं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल है, देन हाउ वी कैन प्रूव? एक तरीका तो ये है कि मैं इसको एक्सपेंड कर दूं, इसको एक्सपेंड कर दूं, तो दोनों को प्रूव करके देख लो। वो मेरे को सही लगता क्योंकि वो लेंदी है बहुत ज़्यादा। हम प्रॉपर्टीज में चलते हैं ना। अभी हमने क्या किया था प्रीवियस प्रॉपर्टी में, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी थी, अगर आपको याद हो, स्केलर नहीं सम प्रॉपर्टी था, सॉरी हमारे पास सम प्रॉपर्टी था। तो सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कैन यू स्प्लिट अप, आप इसको यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हो कि नहीं? तो अगर मैंने इसको स्प्लिट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, a1 b1 c1, यहाँ पे क्या आएगा a2 b2 c2, यहाँ पे क्या आएगा a3 b3 c3, यहाँ पे क्या आएगा a1 b1 c1, यहाँ पे क्या आएगा k टाइम्स a2 k टाइम्स b2 k टाइम्स c3, यहाँ पे क्या आएगा a3 b3 c3। वी आर रीचिंग हियर? फाइन, अब मेरी बात को सुनो। यहाँ पे आप जब आप यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ पे क्या था, सॉरी यहाँ पे आपके पास k टाइम a3 k टाइम b3 देन k टाइम c3। जब आप यहाँ तक पहुँच गए, अब सोचो कि कैन यू टेक k कॉमन फ्रॉम हियर? ठीक है, ये देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं, देयर इज नो चेंज हियर। सपोज मैंने यहाँ पे इंडिपेंडेंटली k को यहाँ पे R2 में से बाहर निकाल लिया, अब क्या होगा, अरे ये दोनों आपस में इक्वल हैं, R2 किसके इक्वल है, R3 के इक्वल। इवन आई कैन से दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, यू कैन चेक, तो स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी भी लग जाएगा यहाँ पे। फाइन, तो होना क्या है, ये पूरा डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जब ये जीरो
रह गया, तो यहाँ पे बचा क्या, ये बेसिकली किसके कला गया, इसके कला गया। व्हाट इज दिस, ये वही तो है जहाँ से हम चले थे। तो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब आप किसी भी रो या कॉलम में किसी और रो या कॉलम के क्या करते हो, स्केलर मल्टीपल ऐड कर देते हो, तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता है वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपके पास वही रहता है जो आपको ओरिजिनली डिटर्मिनेंट दिया होता है। आपने इस बात को माइंड में रख के चलना है। प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दीज प्रॉपर्टीज, ये आपको बड़े ही अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि आपके जितने भी सम आगे चलेंगे वो सम आपके तब होंगे अगर आपको इन प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे तरीके से पता होगा। तो आप लोग इनका अच्छे से प्रैक्टिस करके देखिए। यू शुड बी नोइंग एवरीथिंग अप टू वेरी परफेक्शन। फाइन, तो अपकमिंग जो मॉड्यूल होगा वहां पे हम प्रॉपर्टीज के साथ बिगिनिंग करेंगे। गुड लक, थैंक यू।